जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य सीडीएस पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम हो चुका है और जब से एग्जाम हुआ है हर सीडीएस एस्पिरेंट की यही डिमांड, भैया आपका अर्जुना बैच कब आएगा। भाई बैच की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले देखिए सीडीएस 2 2025 में जो पढ़ाया वही आया। अर्जुना बैच की स्लाइड से, अर्जुना बैच के नोट्स से, अर्जुना बैच के गूगल फॉर्म टेस्ट से सीधे 113 प्लस मार्क्स हर बच्चे के पक्के हुए हैं। देखिएगा, मैं आगे आपको एक एक स्लाइड्स, एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। देखिएगा मेरे दोस्त, ये अर्जुना बैच की डिटेल है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको एक एक स्लाइड्स दिखाऊंगा मेरे भाई। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरे भाई, ये आपको पढ़ाया गया था आर्टिकल ए और एन का कंसेप्ट होता है ना, आर्टिकल ए एन, ये हिंदी साउंड पे डिपेंड करते हैं। और देखो बच्चा, सारे वर्ड लिखे हुए थे और यहां पे मैंने आप सभी के लिए लिखा था यूनिक वॉय, और यूनिक के आगे क्या लगता है आर्टिकल, खुद बताओ क्या लगता है, मैंने लिखा था। और यहां पे बेटा यूनिक के आगे यू, देखो ऐसे यू की साइन दे रहा है, यू हिंदी में लिखा हुआ यू, और बच्चे ने यहां पर यू लिखकर करा था। अर्जुना बैच के बच्चे ने यू लिखा था ऐसे, यू, ये देखो भैया हिंदी में। और बेटा यहां पे आपका ये एन नहीं आएगा, यहां पे मेरे भाई आपका ए आएगा, ए सीधा एरर। लोग कहते हैं एरर नहीं होते, अर्जुना बैच वाले बच्चे से पूछो, एक एक एरर फोड़ कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आपको कराया गया था बिटवीन, एमंग और एमिड का कंसेप्ट, बिटवीन, एमंग और एमिड का कंसेप्ट, और आपको बताया गया था, सारी डिटेल लिखी गई है। और साथ में पीवाईक्यू भी कराया गया था, साथ में पीवाईक्यू भी कराया गया था। और देख लो बेटा, दो लोगों के बीच में क्या आता है, बिटवीन आता है। देखो बिटवीन, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग लिखा हुआ है, तो यहां पे बेटे जब दो की बात हो रही है तो यहां पे एमंग कैसे आ जाएगा, यहां पे एमंग कैसे आ जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं होती। सुपरलेटिव डिग्री के साथ आगे क्या लगता है, दा लगता है। बेटा सीधा एरर था आपका, मोस्ट फेवरेट ये सुपर प्लस हो गया था, दो सुपरलेटिव डिग्री आपकी लग गई थी। आगे देखो, आगे देखो, रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट ऐसे रटवाया था। और देखो ऐसे ही बच्चे ने यहां पे ऐसे देखो मार्क लगा के, देखो हु है, हु से पहले जो इसका एंटीसीडेंट दिया हुआ है, एंटीसीडेंट जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगती है। और बच्चे ने ऐसी कराए, हु से पहले टूरिस्ट प्लूरल दे रखा है, तो बच्चे यहां पे हैज नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा आपका, देखो हैव आएगा। जैसे मैंने बच्चे, और बच्चे को जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं ना, ये आपका ऐसे एरो लगा लगा के बच्चे को रट जाती है और बच्चा ऐसे ही एग्जाम में जाके सोल्व करता है भाई। आगे देखो, लेस और फ्यूअर का डिफरेंस, और लेस और फ्यूअर का, और यहां पे बेटा देख लो, लेस कहां पे यूज होता है, लेस अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लेस अनकाउंटेबल के लिए, बट पीपल तो आपका काउंटेबल होता है, तो लेस नहीं आएगा, यहां पे बच्चे फ्यूअर आएगा। और लेस, फ्यूअर, ऐसे ने कितने सारे शब्द मैंने अपने बैच में लिखाए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीधा एग्जाम में उठे हुए सवाल आए हैं। और लोग कहते हैं एरर टफ आते हैं, एरर एग्जाम में होते नहीं। एक बार अर्जुना बैच वाले बच्चों से पूछना भैया, सीधा आपका ईडियम, सीधा ईडियम, और 1 2 3 क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन गिनते चलना मेरे भाई। गेट अंडर समबडी स्किन, और यहां पे स्टार लगा हुआ है बच्चे, टू एनोए समवन, किसी को चिढ़ाना, और सीधा लाइन टू लाइन पेस्ट हुआ है, लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट हुआ है आपका। आगे देखो, आगे देखो, जो मैंने आपका एक फोल्डर बनाता हूं मैं, सिलेक्शन वाला फोल्डर, उसमें ये स्लाइड, इसमें पूरी आपकी, अब देखो, देखो आपका सीधा ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, प्रेज वन सेल्फ, और सीधा क्वेश्चन बच्चा, सीधा क्वेश्चन आपका। अगला देखो, अगला देखो, इनसाइट और इनसाइट, और बेटा सीधा वर्ड उठा हुआ आया, सीधा आपका इनसाइट, सीधा वर्ड, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा। सब आते हैं जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं, जल्दी से स्क्रॉल कर देते हैं, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा। और कुछ भी नंबर उठा के छाप देते हैं, किस पे, आपके थंबनेल पे, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा। देखो बेटा, देखो, अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द ब्लड, बस, है ना, अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अब देख लो आपके सामने सीधा 310, ये 1000 इडियम्स की मैंने कहां पर डाली थी, आपके सिलेक्शन वाले फोल्डर में, ये सीधी सेव थी। इस बार भी सिलेक्शन वाला फोल्डर बनाऊंगा और उस पर मतलब वही सिलेक्शन वाला फोल्डर सिलेक्शन कराता है इंग्लिश में। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, एडवाइस और एडवाइस, और ये देखो बेटा सीधा
एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस और एडवाइस। आगे देखो लेसन लेसन, और ये देख लो आगे आपके वर्ड आपके लेसन लेसन, लेसन लेसन। और ये तीन, ये होमोफोन्स तीन वाले भी बेटा अभी दिखाऊंगा कैसे टेस्ट में प्रैक्टिस कराते थे हम लोग। आगे देखिए, अब बताएंगे किस तरीके से सिलेक्शन होता है सीडीएस में। लोगों ने हौवा बना रखा है, हौवा बना रखा है, क्लाइमेटिक 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 क्लाइमेटिक। और आपके सामने बेटा दोनों वर्ड आपके एग्जाम में सीधे छपे, सीधे कॉपी पेस्ट। इलिसिट इलिसिट, और आपका सीधा आपका इलिसिट एग्जाम में सीधा कॉपी पेस्ट हुआ मेरे भाई, सीधा कॉपी पेस्ट। अप्राइज, अप्रेज और अप्राइज, और आप देख लो अप्रेज और आपका अप्राइज, अप्रेज और अप्राइज अर्जुना बैच के स्क्रीनशॉट है बेटा, अर्जुना बैच के। आगे देखो कर्नल और आपका कर्नल, ये वाला देखो सीधा छप के आया है बेटा, सीधा छपका है कर्नल, और आप सीधा मैच करना था आपका कर्नल सीधा। कर्नल क्या है आपका कोर सीड पार्ट, और ये देखो बेटा सॉफ्ट इनसाइड द सीड। सीधा क्वेश्चन था, एक से एलिमिनेट करके आपका क्वेश्चन सोल्व होना था। नेक्स्ट आ जाओ एल्यूजन और इल्यूजन, और सीधा क्वेश्चन आपके क्लास से सीधे क्वेश्चन। आगे बढ़ो तो सही जरा फटाफट से। एक लॉस और एक लूज, एक लॉस एक लूज, और आपके सामने था लॉस और लूज, लॉस और लूज। आगे देखो मेरे भाई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दिया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं, फीलिंग और ये और वो सारी चीजें, सारा सब कुछ लिखा हुआ है। और देख लीजिए हैप्पीनेस, देखो ये द नाउन डेट डिनोट क्वालिटी स्टेट एक्शन फीलिंग। हैप्पीनेस क्या है आपकी फीलिंग ही तो है। तो आपका सीधा देखो ये तो सबको पढ़ाया था कि जिसमें लास्ट में नेस लगता है वो नाउन होता है। एग्जामिनर ने पूछ लिया किस प्रकार का नाउन होता है। जब बैच में आओगे तो एक एक चीज ऐसी डिटेल में पढ़ाई जाती है, और जिसने ग्रामर पढ़ी है ना इंग्लिश की उसे पता है कि जतिन भैया का ग्रामर का कंसेप्ट कैसा है। जब मैंने शुरू किया था तो बहुत सारे लोगों ने उंगलियां उठाई थी, और उन लोगों ने उंगलियां उठाई थी कि जिनके बैच में खुद सिलेबस पूरा नहीं होता, उन्होंने उंगलियां उठाई थी कि एक इंसान कैसे सारे सब्जेक्ट पूरे करा सकता है। उस इंसान ने 4 महीने के बैच में एक भी छुट्टी नहीं ली। बच्चे उसके गवाह हैं, अर्जुना बैच के बच्चे उस चीज के गवाह हैं कि उस मास्टर ने, उस भाई ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। और लोग हंस रहे थे कैसे सिलेबस पूरा करेगा। आज उन लोगों को अपने बैचों के नाम बदलने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बैचेस का नाम इतना बिगड़ चुका है। 3 बार शेरशाह बैच निकल चुका है और तीनों बार सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। जो बच्चे होंगे ना कमेंट करके जाने मेरे भाई, इस बार बैच निकालने से सिलेक्शन नहीं होता, बैच में मेहनत करने से बच्चों का सिलेक्शन होता है। बैच को ब्रांड बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हर बार नाम चेंज, हर बार नाम चेंज। इस बार मिशन यूनिफॉर्म, अगली बार कोई सा और यूनिफॉर्म बन जाएगा, और सिलेबस पूरा एक बार नहीं कराएंगे वो लोग बैच में। आगे देखो वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सीधा क्वेश्चन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के 15 क्वेश्चन, 15 में से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं। देखो मेरे भाई ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन कौन से, ईच है, एवरी है, ईच है, और दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एक स्लाइड से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक ही स्लाइड से दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये दोनों इसी बार के क्वेश्चन है। एवरी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव आपका एडजेक्टिव, और इसमें एवरी आपका केवल एडजेक्टिव, इसमें इसे डिटेल में नहीं पूछा गया। देखो सारी चीजें लिखाई है, और ऐसे ऐसे गोले करके, ऐसे डायग्राम करके बच्चों को पढ़ाता हूं भाई, ऐसे डायग्राम करके बच्चों को पढ़ाता हूं, तभी बच्चे करके आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आर्टिकल द, और आर्टिकल के बाद ये देखो लिखा हुआ कंसेप्ट है, यूट्यूब पे भी कराया था तो, कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। पर इसने पूछ ले कैसा नाउन है, तो बच्चे ये रिचुअल्स आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। आर्टिकल के बाद नाउन आता है। पर देखो कितने डेप्थ में जा रहा है, उतने डेप्थ में जाने के लिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा बैच में मेरे भाई। और मैं वादा कर रहा हूं, देखना इस बार तो अलग, इस बार 113 प्लस नंबर है ना। आने वाले एग्जाम में टारगेट हमारा 150 प्लस का है, और हमारे शेयर 150 प्लस नंबर ठोकेंगे एग्जाम में, देख लेना। ओटीए वाले, ये केवल ओटीए का है। कभी सोचो सर मैथ के भी इसमें लाए हो क्या? मैथ तो बेटा हमारे यहां चलता ही नहीं है। अब देखो
पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने जो कराया था यूट्यूब पे, उस यूट्यूब की क्लास से बाहर नहीं गया। एक बार यूट्यूब की जो 101 ग्रामर रूल्स वाली क्लास थी ना, उसे देख लेना, उससे बाहर ही नहीं है कुछ भी मेरे भाई। देखो आपके सामने, देखो देखो, ये आपका नाउन को पहचानने के लिए सफिक्स बच्चे, जिसमें लास्ट में शन लगता है, जिसमें लास्ट में शन लगता है, देखो आपका इसमें शन लग रहा है तो नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। और मैंने नोट डाल के देखो रूल नंबर 10 में पढ़ाया था कि अगर एडजेक्टिव में, मैंने आपको पढ़ाया था अगर डबल एल वाई, नोट पढ़ो बेटा, नोट नीचे वाला नोट दिख रहा है ना सभी को, अगर किसी वर्ड में लास्ट में सफिक्स डबल एल वाई है तो वो एडवर्ब होता है। और ये बेटा देखो कंडीशनली डबल एल वाई, ये सीधा आपका एडवर्ब है, पहले का पहला, तीसरे का दूसरा। बेटा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और 2 से एलिमिनेट हो गया, बाकी के पढ़ो या मत पढ़ो, पढ़ो या मत पढ़ो। आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो विदाउट आपके मतलब सफिक्स ही हो रहा था सारा। देखो आइडेंटिफिकेशन, ये देखो, देखो बेटा ध्यान से, जिसमें एल वाई लगता है, जिसमें डबल एल वाई लगता है, वो तो आपका डबल एल वाई, डबल एल वाई वाला आपका एडवर्ब होता है ना, डबल एल वाई वाला आपका एडवर्ब होता है। हाँ, कहां गया, ओकेजनली हो गया। अभी देखो ओ यूएस, ओ यूएस क्या होता है बच्चे, ओ यूएस, ओ यूएस क्या होता है, ओ यूएस, ओ यूएस होता है आपका एडजेक्टिव सफिक्स से बचाना था, ओ यूएस एडजेक्टिव। और जिसमें एल वाई लगता है, अगर बेटा एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है, एडजेक्टिव में एल वाई, देखो ध्यान से देखना, ये लास्ट में क्या है, ओ यूएस, और ओ यूएस में ये आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लग गया तो क्या बन जाता है बेटा, एडवर्ब बन जाता है। नोट पॉइंट पढ़ लो, नोट पॉइंट पढ़ लो, नोट पॉइंट पढ़ लो। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है, अगर एडजेक्टिव में एल वाई लग जाता है तो एडवर्ब बन जाता है। और एरेनियस आपका एरर आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एल वाई लग गया तो आपका सीधा एडवर्ब। ये सफिक्स से ही सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। आप करो एलिमिनेट, 2-2 से सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। अब मैं सारे भी दिखा सकता हूं पर 2-2 से सारे एलिमिनेट हो रहे हैं। आगे देखो, आगे देखो मेरे भाई, डबल एल वाई, अगर किसी में डबल एल वाई लग रहा है तो वह आपका एडवर्ब होता है। और किसी में लास्ट में फुल लग रहा है, देखो बेटा सब लिखे हुए हैं, किसी में लास्ट में फुल लग रहा है तो वह आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और किसी में लास्ट में डबल एल वाई लग रहा है वो आपका एडवर्ब होता है। आपके सामने है फुल एडजेक्टिव, डबल एल वाई आपका एडवर्ब, और 2 से ही पूरा क्वेश्चन एलिमिनेट, और टाइम बचाना है एग्जाम में। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, जिसमें लास्ट में शन लग रहा है वो नाउन, और डबल एल वाई, देखो हो गया क्वेश्चन, जिसमें शन लग रहा है नाउन और डबल एल वाई एडवर्ब, वो लिखे हुए हैं, सेम चीज है, सेम हर जगह। ये रूल नंबर 6, 10 यही घूम रहे हैं आपके। आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो, आगे देखो आपके सामने, आगे देखो ए एन टी, अगर किसी वर्ड में लास्ट में ए एन टी सफिक्स है, ए एन टी वो नाउन होता है, नाउन होता है। किसी में लास्ट में यूएस लग रहा है वो आपका एडजेक्टिव होता है। यहीं से सोल्व हो गया पूरा। नेक्स्ट देखो पार्ट ऑफ स्पीच, किसी में एल वाई लग रहा है, किसी में एल वाई लग रहा है, पहले करो आपका आई ए एल, अगर किसी में लास्ट में आई ए एल लग रहा है, क्या आई ए एल वाला या टी ओ आर वाला है बेटा, टी ओ आर, देखो टी ओ आर ये है बेटा, देखो टी ओ आर, दिस इज योर टी ओ आर। अगर किसी में लास्ट में टी ओ आर लग रहा है तो वो नाउन होता है। तो आपका स्पेक्टेटर क्या हो गया बच्चे, स्पेक्टेटर नाउन हो गया। एक हो गया 4, एक हो गया 4, एक 3, ये ऊपर के 2 खत्म आपके। अब आगे मैच कर लो, जिसमें एल वाई लग रहा है एडवर्ब, आपका सी का 1, सी का 1 हो गया बेटा। देखो ये क्वेश्चन इसका निकल के आ गया, ऑप्शन डी। सारे सफिक्स के बेस पे सोल्व हो गए। आगे देखो, अब ये खुद करो, देखो देखो V1 प्लस ING क्या होता है, जिरंड बनता है। देखो सीधा रूल नंबर 4, V1 प्लस ING क्या होता है आपका, जिरंड नाउन होता है। देखो हियर यहां पे क्या हो गई, वर्ब, और हियर में ING लग गया, ये हो गया नाउन, जिरंड नाउन, जिरंड नाउन। क्वेश्चन सोल्व वहीं से। आगे देखो, आगे देखो, सारे देखो वही उसी बेस पे सब सोल्व हो रहे हैं। मतलब अगर आपने देखो पार्टिसिपल एडजेक्टिव V1 प्लस ING,
डी का 1 ऑप्शन लगा पड़ा है पहले से। एल वाई क्या होता है? एल वाई एडवर्ब होता है, सीधे पहले से लगे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसमें शन लग रहा है वो नाउन होता है, जिसमें टी आई बी लग रहा है वो एडजेक्टिव होता है। बेटा एडजेक्टिव मैं दिखा दूं जिसमें टी आई बी लगता है। कहां है वो टी आई बी वाला? मैंने 100% लिखाया होगा, ऐसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। देखो ये है, ये बेटा 11वें नंबर का पॉइंट। और इसकी पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम पे शेयर कर लूंगा, आप एक एक मिला लेना। और ऐसे मेरे अंदर आदत नहीं है कि देखो ये आया, ऐसे ऐसे चलती लोगों की स्लाइड, बच्चों की मतलब लाइट की स्पीड से तेज उनकी स्लाइड चलती है। देखो ये आया, ये आया, ये आया। बे बहुत बना लिया तुमने, बहुत बना लिया, अब नहीं बनाने दूंगा, याद रखना। ऐसे दिखाओ जैसे दिखा रहा हूं, एक एक वर्ड। आगे आओ, आगे आओ। देखो टीआईबी एडजेक्टिव और लास्ट में शन नाउन, एलवाई हो गया एडवर्ब, सीधा आपका हल हो गया ना यहीं पे। और सारी चीज लगी पड़ी है, सारी चीज लगी पड़ी है। शन वाला भी हैगा, है ना, और टीआईबी वाला भी हैगा, और आपका एलवाई भी हैगा बच्चे, एलवाई भी हैगा, एलवाई भी हैगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखना किस तरीके से वो क्या फंसी है। बेटा मोरास, मोरास होती है दलदल, तो मोरास आपका मडी ग्राउंड। ऐसे क्वेश्चन फंसे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसे। नेक्स्ट आपका इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट होता है कंटिन्यूअस, लगातार। बेटा देख लो आपका सीधा ऑप्शन मैच है। बच्चे ने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, बच्चे ने पहले एलिमिनेट कर दिए सारे बच्चे। देखो इंपग, इंपग होता है किसी से बहस करना, इंपग। एक है आपका हैरंग, हैरंग होता है विरोधी भाषण। बच्चे ये आपका हैरंग। और बच्चे ने देखो जो मैंने कराए हैं ना, बच्चे तुरंत ने वो कर करके एलिमिनेट कर दिए। हैरंग होता है एग्रेसिव लेक्चर। आप देख रहे हो ना, वोकैब भी सीधी क्लास से। बेटा ए टू जेड वोकैब कराई थी, बहुत मेहनत लगी थी। बच्चे कह रहे थे सर इतनी वोकैब कैसे करा रहे हो आप? ए टू जेड वाली, ए टू जेड अगर किसी ने एक बार मेरी कवर कर ली ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते वोकैब में भी। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये कराया गया आपका, ये कराया गया बेटा आपका ये आर्केइक। ये दो इसके ऑप्शन इधर हैं, दो इसके ऑप्शन इधर हैं। गूगल फॉर्म टेस्ट है 5वें नंबर का, गूगल फॉर्म टेस्ट है 5वें नंबर का। और ये बच्चे आपका आर्केइक, ये मेरे बच्चे आपका आर्केइक, सीधा मैच करना था। आगे आओ, आगे आओ मेरे भाई। देखो देखो कर्नल, कर्नल क्या है? कर्नल क्या है लिखा हुआ है? द कर्नल, कर्नल कोर और द सीड पार्ट। ये है बेटा कर्नल, ये है। और ये है आपका, ये है आपका जिंक्स, JINX जिंक्स। और ये बच्चे जिंक्स से होता है आपका मनहूस, मनहूस कर्स, मनहूस कर्स। जे वर्ड के सहरे, जे वर्ड के सहरे एक साथ लिखे थे। और जो बैच वाले बच्चे उन्हें पता है कि किस तरीके से मेहनत की गई थी। आगे देखो बच्चा, आगे देखो फीट, आगे देखो फीट ये है, और फीट ये है साहस भरा कार्य, अचीवमेंट कोई चीज, फीट। और ये मैंने ज्योग्राफी में कराया था, ज्योग्राफी से वो कैब का क्वेश्चन हो गया बच्चों का। कैसे सर? देखो ये है आपकी फैथोम, ये है आपकी फैथोम। और फैथोम मैंने कराई थी जब ओशनिक फ्लोर कराया था। ओशन के अंदर डेप्थ मापने के लिए आपकी यूनिट होती है फैथोम, फैथोम हो गया ना, फैथोम और फीट। और दो दो से सारे एलिमिनेट कर दिए थे बच्चे। होटी, होटी होता है, होटी वो नहीं होट वाला, होटी घमंडी, एरोगेंट बिहेवियर। और ग्रुप देखो बच्चे, ग्रुप, ये ग्रुप है। और ग्रुप बोलते हैं रफ को, ग्रुप बोलते हैं रफ को। इसी से एलिमिनेट हो गया, इसी से एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आएगा आपका बच्चे, देखो तीन, इसमें तीन, तीन है। एक है बच्चे एक्सटोल, एक है आपका एक्सटोल। ये यूट्यूब वाला है तो एक्सटोल, एक्सटोल बच्चे, एक्सटोल। देखो रेप्रीमांड कराया, डांटना होता है। अब रेप्रीमांड जब डांटना होता है, रेप्रीमांड क्या हो गया आपका? डांटना हो गया। अब इसका एंटोनिम एक्सटोल हो गई प्रशंसा। एक्सटोल आपके सामने। इसके बाद कौन सा है? एक्सटरपेट। ये है बच्चे आपका एक्सटरपेट। इसके बाद कौन सा है? एक्सटरपेट हो गया, एक्सटोल हो गया। ये है बच्चे एक्सपंज, ये होता है जड़ से मिटाना। और ये है आपका एक्सपंज,
यह है आपका एक्सपंज। एक्सपंज आगे आओ। डेट्रीमेंटल क्या होता है बच्चे? हार्मफुल। डेट्रीमेंट दे दिया, देखा हार्मफुल सीधा, डेट्रीमेंट हार्मफुल। इस तरीके से फंसते हैं एग्जाम में क्वेश्चन मेरे भाई। अब मैं एक चीज दिखाऊं आपको, आपने देखा होगा इस बार किस लेवल के क्वेश्चन आए। वो क्वेश्चंस मैं पहले से अपने गूगल फॉर्म टेस्ट में कराता था, जो हर संडे मैं अर्जुना बैच में टेस्ट लेता हूं, गूगल फॉर्म टेस्ट। देखो S1 S2, अब S1 इज राइट एंड S2 इज रॉन्ग, ऐसा पूछा गया था ना। S1 S2, S1 इज राइट, S2 इज रॉन्ग, कौन सा सही क्लासिफाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। ऐसे क्वेश्चन किसी ने नहीं कराए होंगे। अगर किसी ने कराए हो तो मेरे को बच्चे आप लोग एक बार जाके दिखा देना। देखो किस तरीके से कराए हैं। देखो S1 S2 पूरा आपका वर्ड को आपका डिटेल में बताया गया पूरे तरीके से। हां आगे आऊं, आगे देखना इस तरीके से सिनोनियम आए ना। पहले ही बच्चे देखो ये आपका यहां पर मैच करने के लिए है। ये देखो पहले से ही गूगल फॉर्म टेस्ट नंबर 11, टोटल 15 गूगल फॉर्म टेस्ट हुए थे उनके। देखो किस तरीके से सिनोनियम्स मैच करने के दिए थे। और वो टेस्ट जिसने दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने फ्री में भी दिए थे, मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, उन बच्चों से पूछ लेना। ऐसे क्वेश्चन केवल अर्जुना बैच वालों में कराए गए थे, वो खुद बता सकते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट। ये जो आपके होमोफोन्स आते हैं ना, 3 वर्ड वाले, देखो ये 3 है। साइट, SIGST, SIT साइट और CIT साइट। ये 3 वर्ड वाले भी हमने कराए थे। पीक और पीक, 3 वर्ड वाले भी हमने ही कराए थे मेरे दोस्त। ये टेस्ट की दिखा रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन फंसाए गए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका INS नीलगिरी, INS सूरत, INS बख्शीर। और सच बताऊं ना, PQRS, S1 S6 और पैसेज पे किसी का कब्जा नहीं होता, वो किसी के सेम नहीं फंसते। जो चीजें सेम फंसी हैं वो मैंने आपको दिखाई हैं, जो डिट्टो फंसी हैं। इस बार तो देख लेना 2026 के फर्स्ट वाले में PQRS, S1 S6 और पैसेज में एक अलग लेवल की प्लानिंग चल रही है। एक अलग लेवल की प्लानिंग बताऊंगा टेलीग्राम पे आपको, यहां बताई तो फिर ये हो गए। INS बख्शीर, INS सूरत, INS आपका नीलगिरी आपके सामने। ये नीलगिरी, सूरत, बख्शीर क्या है? आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, नेक्स्ट देखो ये वीकली लर्निंग शीट का कमाल। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1967। अगर जिसने गलत क्या हो भैया, आसियान की आपकी कब हुई थी इस्टेब्लिशमेंट? 1967। सी का 2, और बच्चा सी का 2 केवल एक में था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारे कराए हैं, आसियान कराया था, आसियान से सारे बाकी के सोल्व हो गए आपके। और ये वीकली लर्निंग शीट जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन इस बार आपके पूछी गई है ना, बहुत सारी 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन आपके इस बार CDS में पूछी गई हैं, वो सारी वीकली लर्निंग शीट में हमारे यहां कवर होती हैं। और देखना वीकली लर्निंग शीट में ऐसे ही सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। देखो इंटरनेशनल बाउंड्री, डुरंड लाइन, सीधा क्वेश्चन आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया के साथ भी है, मात्र 106 किलोमीटर है ना। आगे आओ। नेक्स्ट आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कितने क्वेश्चन कराए? ये क्लास के कराए क्वेश्चन है। इधर जो मैंने ये 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये वाले इधर वाले क्वेश्चन, ये इस बार का क्वेश्चन है। कुछ है इस क्वेश्चन मेरे भाई। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से बच्चे ने पेपर में बैठ के ऐसे मैप बनाया कि जैसे भैया ने पढ़ाया था वैसे ही मैप बनाना है। आगे देखो, मरमगांव पोर्ट कौन सी रिवर पर है? मरमगांव पोर्ट जुआरी रिवर के एस्चुरी में। तो मरमगांव पोर्ट जुआरी रिवर, तीसरा ऑप्शन ठीक हो गया। ध्यान रखना पोर्ट का क्वेश्चन डिटेल में आया, पर उतने डिटेल में हम पढ़ाते हैं जितने डिटेल में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट देखो, कोची पोर्ट किस लेक पे सिचुएटेड है? सिचुएटेड नियर बेम्बनाड लेक। बेम्बनाड लेक। अब देखो कोची पोर्ट कौन से पे है? बेम्बनाड। तो तीसरा भी ठीक हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया। अब पैरादीप वाला बताऊंगा बेटा। पैरादीप बेटा महानदी के डेल्टा पर है, महानदी के डेल्टा पे। तो पैरादीप गलत, चौथा गलत, तो चौथा वाला गलत हो गया। अब भैया किसी में 1 2 3 तो है भी नहीं, तो ऑप्शन 2 दूसरा और तीसरा,
1 2 3 तो किसी में ऑप्शन है भी नहीं, सब खत्म। और ये जो है आपका दीनदयाल पोर्ट, जो कांडला पोर्ट था पहले उसका नाम दीनदयाल पोर्ट हो गया, ये गल्फ ऑफ खंबात में नहीं है, ये कच्छ में, बट हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। मैं एक्सेप्ट करता हूं ये वाली चीज कि मैंने ये चीज आपको नहीं लिखाई थी, कच्छ वाली चीज मैंने आपको नहीं लिखाई थी, बट उसके बिना ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आ जाओ, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल, मर्कली स्केल, क्वेश्चन आपके सामने है कि नहीं है रिक्टर स्केल से भाई साहब। मालवा प्लेट्यू कहां पर है, मेनली एक्सटेंड मध्य प्रदेश, तो आपका मध्य प्रदेश में कौन से में आपका मालवा प्लेट्यू, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन उड़ते हैं मेरे भाई। इनर्ट गैसेस, देखो दुनिया कराती है एटमॉस्फेयर की गैसेस, मैं इकलौता ऐसा टीचर हूं जो इनर्ट गैसेस भी अलग से पढ़ाता हूं, इसलिए पढ़ाता हूं यूपीएससी में ताऊ है, इस बार ताऊ ने बताया था क्वेश्चन आएगा यहां से, और आ गया, देखो आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये आपका लैटिट्यूड वाला कंसेप्ट, लैटिट्यूड का पूरा इस तरीके से लिखता हूं कि बच्चा भी फैन हो जाता है, और क्वेश्चन सीधा आया बेटा वहां से। आगे देखो, एलिमेंट अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट, और सीधा यहां से क्वेश्चन, बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन करके आया है कि धूल मचा कर आया है। आगे देखो, झेलम, देखो झेलम से 2025 के फर्स्ट में भी क्वेश्चन आया था, सॉरी चेनाब से, इस बार थोड़ी डेप्थ में क्वेश्चन आया, पर बच्चों ने एलिमिनेट करके कर दिया था क्वेश्चन 2025 के फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। आगे बढ़ते हैं, अब देखो लैंग्वेज, देखो मैनपुरी भी है, मैनपुरी भी है, आपकी नेपाली भी है, आपकी डोगरी भी है, बट आपकी गोंडी लैंग्वेज हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रियम्बल का कौन नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, जब प्रियम्बल इस लेवल का आपको कराया गया था मेरे भाई, इतना आसान क्वेश्चन, और केवल प्रियम्बल में 2 ही स्लाइड कराता हूं, उन 2 स्लाइड से हर बार क्वेश्चन आता है, एक आर्टिकल आता है, उसका एक अमेंडमेंट आता है 40 सेकंड वाला, एक इस पेज से क्वेश्चन आता है। आगे देखो मेरे भाई, आपका स्टेट्स की पावर, इन आर्टिकल को रटने के लिए बोलता हूं, देखो पिंक कलर से इंपोर्टेंट लिख रहा है मेरे भाई, पिंक कलर से इंपोर्टेंट लिख रहा है, इन आर्टिकल्स को मैं रटने के लिए बोलता हूं कि हाँ देखो यार इसकी कोई वैसा थोड़ी कर लोगे, रटने तो पड़ेंगे ना, और देखो पूरे छपे पड़े पूरे एक साइड से। आगे देखो, शेड्यूल 7 पावर का डिवीजन, और ये अलग अलग मैंने सब्जेक्ट भी लिखे थे, सीधा क्वेश्चन था, सेंसस कंकरेंट में नहीं आता, सेंसस आपका यूनियन लिस्ट में आता है, ये लिखे पड़े सब्जेक्ट आपके इधर, पढ़ लो। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आती हैं, पार्ट 4 में आती है, पार्ट 4 में आती हैं, और बच्चे देखो पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी से जुड़ी, कौन से अमेंडमेंट से जुड़ी, सब लिखा पड़ा है, इससे बाहर नहीं पूछता। आधा घंटा हो गया, जल्दी बढ़, मेरा काम वो नहीं है कि मैं आधे घंटे की वीडियो बनाऊं, 40 मिनट की वीडियो बनाऊं, और क्वेश्चन आपको 8 ही दिखाऊं, क्वेश्चन आपको 9 ही दिखाऊं। थोड़ा जल्दी चलते हैं आगे मेरे भाई। हाँ, ये क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो कि आपके पंचायत राज में महिलाओं के लिए आपका क्या है, पंचायत राज में महिलाओं के लिए क्या है मेरे दोस्त, आपका रिजर्वेशन है। और देखो अलग से लिख के जाता हूं, वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन, तीसरा पॉइंट ठीक था, केवल तीसरा ठीक था। और ये प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ वुमेन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये राज्यसभा में नहीं जुड़ा था, ये केवल लोकसभा में जुड़ा था, इस वजह से ये वाला गलत हो गया था। और आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, बच्चे ने देखते ही काट दिया, क्योंकि मैंने बोला था लेजिस्लेटिव काउंसिल में महिलाओं के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, बच्चे ने काउंसिल देखते ही काट दिया, ओनली 3 इसका आंसर ठीक था। अब ये आपका सीधा क्वेश्चन, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और सीधा क्वेश्चन आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, करनी पड़ेगी बेटा मेहनत। देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन देखो, और ये सारे मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजोर्मेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, आपका सेंश्योर मोशन। देखो जतिन सर नोट से सीधा सवाल आ गया हो। देखो अब देखते चलना, आपकी सत्याशोधक समाज की स्टेब्लिशमेंट 1873 है ना। इसके बाद वर्दोली मूवमेंट आपके 1928 है ना, और चिपक्यू मूवमेंट तो आजादी के बाद में हुआ है उत्तराखंड में। अब इन 2 सी क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आपका कौन सा, सत्याशोधक,
फिर बरदोली, और लास्ट में आपका ये लगाना था, अरेंज करना था। तो आपका 3-2-1, 3-2-1 किसमें? आपका ऑप्शन सी। देखो ईट लगा पड़ा है, ठीक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं भैया। गदर पार्टी से सीधा सवाल है। गदर पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट 1913 आपकी सैन फ्रांसिस्को में हुई। सीधा क्वेश्चन। फाउंडर थे लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखना। सीधा क्वेश्चन। ऐसे सवाल फंसते हैं बेटा लाइन टू लाइन। और ये मैंने क्वेश्चन भी कराया था जब गदर पार्टी कराई थी, जब ये क्वेश्चन भी कराया था। नेक्स्ट देखो, नील दर्पण से सीधा क्वेश्चन। आपके नील दर्पण से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में। हां, और जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बोला था इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको। नेक्स्ट देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे कहा जाता है आपका सोल्ट सत्याग्रह, कब से हुआ? 1930 से 1931। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया बच्चा। आगे कराऊंगा बाकी के और भी। देखो, गांधी इरविन पैक्ट आपका 1931। इसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसी से क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हुआ था आपका, सबसे पहले दांडी मार्च, पहले तीसरे के बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तभी तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद तीसरा दूसरा चौथा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी। नेक्स्ट देखो, जमींदारी सिस्टम जिसे परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, और सीधा सवाल आपका। नेक्स्ट देखो, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये क्वेश्चन है आपका। प्लग्ड फील्ड कहां मिले? कालीबंगन। सीधा क्वेश्चन आपका। अब बहुत क्वेश्चन। परफेक्ट कंपटीशन, बेटा देखो परफेक्ट कंपटीशन। इसके बाद देखो मोनोपोली फर्म। इसके बाद देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट, और ये लास्ट में आपका ओलिगोपोली, और ये आपका ओलिगोलोपोली। और इसकी डेफिनेशन इसके सामने सीधी लिखी हुई थी, सीधी। आगे देखो, अब आपकी बायोलॉजी का नंबर आता है, और बायोलॉजी में मैम ने आउट ऑफ आउट क्वेश्चन फंसाए बच्चे। आउट ऑफ आउट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, मैम ने किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज, सीधा क्वेश्चन आपके सामने। केवल अरेंज करना था। फाइलम के बाद क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली, जीन्स और स्पेसीज, ऑप्शन डी। मैंने भी कर दिया ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका एयरबोर्न डिजीज, इधर है आपकी वाटरबोर्न डिजीज, और आपके सामने है एयरबोर्न डिजीज। इसने पूछा है तो आपका टीबी है, यह आपका सीधा आंसर था। नेक्स्ट देखो, ये ब्लड का ग्रुप मैम ने अपने आप से खुद से टेबल बना के बताया था, और देख लो इसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप आपका सही है। ए बी और ओ, यही है इसका आंसर, यही है। नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चे, इसमें आपका स्क्रोटम भी है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड भी है, आपका टेस्टिस भी। देखो टेस्टिस तो इंपॉर्टेंट है। मेल के अंदर जो स्पर्म बनाता है वो स्पर्म कहां बनते हैं? आपके टेस्टिस में बनते हैं। तो आपका देख लो इसमें क्या नहीं बेटा, सर्विक्स नहीं है। क्या क्वेश्चन था यार, मैं तो कह रहा हूं यार मैम ने तो जलवे काट दिया यार। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से? बोलो फटाफट से। एक तो फोर ब्रेन, एक आपका हिंड ब्रेन, और एक आपका मिड ब्रेन। आपके सामने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सम अदर डिजीज। आपके सामने क्वेश्चन है कि आपका टूथ डिके, बैक्टीरिया इन माउथ फीड, ये किस वजह से होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। आपके सामने सीधा आंसर कैल्शियम फॉस्फेट। बस अल्टीमेट क्वेश्चन है, अल्टीमेट। इनर लाइनिंग ऑफ द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज इनमेरस फिंगर लाइक, आपका प्रोजेक्शन कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे? आपके सामने पूरा इमेज है, स्टार भी लग रहा है, देखो स्टार भी लग रहा है। आपका डाइसेक्राइड्स आपके सामने है, माल्टोस और लैक्टोस, ऑप्शन सी आपका। इतने इजी तरीके से क्वेश्चंस फंसे मेरे भाई। बस इतना याद रखना, अगर पेपर निकालना है
तो ईमानदारी से अर्जुना बैच में जुड़ जाना। मैं कह रहा हूं आप मेहनत करने वाले होने चाहिए। आप अगर मेहनत कर सकते हो तो हमारी टीम आपको कभी निराश नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा बैच लॉन्च करके आपको भूल गए, महीनों तक क्लास ही नहीं चल रही, फिर हार के नाम बदलना पड़ रहा है कि चलो नाम बदल देते हैं अपने बैच का भैया, क्योंकि शेरशाह तो नहीं चल पाएगा। मूवी चल पाई शेरशाह, पर हमारा बैच नहीं चल पाया। फिजिक्स सीधे क्वेश्चन सर के, सीधे सीधे आपका देखो, सीधे क्वेश्चन करंट इंड्यूस्ड आपका राइट हैंड थंब रूल, और आपका देखो फ्लेमिंगो राइट हैंड थंब रूल। सीधा क्वेश्चन, एक एक वर्ड मैच हुआ, एक एक वर्ड मेरे बच्चे। ये बोनस सर ने लिखा था, बोनस सर अलग ही तरीके से पढ़ाते हैं। बोनस लिखा था और सीधा फॉर्मूला बनाया बेटा, देखो सीधा फॉर्मूला, सर की क्लास का सीधा फॉर्मूला आपका। इसे कहते हैं डिट्टो क्वेश्चन फंसना, इसे कहते हैं डिट्टो क्वेश्चन फंसना, डिट्टो क्वेश्चंस। इसे कहते हैं फॉर्मूला फॉर वर्क। सीधा क्वेश्चन आपका 0, सीधे सीधे क्वेश्चन। पावर सीधा आपका वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आपके सामने। नेक्स्ट सम इंपोर्टेंट, सर ने स्टार लगाया था, इंपोर्टेंट सम कंसेप्ट, और यहां से सीधा सवाल। और सर ने जिस लाइन पे इंपोर्टेंट लिख दिया मेरे भाई समझ ले वहां से क्वेश्चन बन गया। ये सर कोई हवा में बात नहीं करते, सर ने खुद ने बहुत सारे डिफेंस एग्जाम दिए हैं, बहुत बार सर कॉन्फ्रेंस आउट हुए वहां से। नेक्स्ट आपका सीधा क्वेश्चन कराया और क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे, एस्ट्रोनॉमिकल केपलर टेलीस्कोप, सीधा वहां से क्वेश्चन आपका, सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सीधा क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट से सीधा क्वेश्चन, वेन टू ग्राफ, और बच्चे देखो ये है आपका वेन टू ग्राफ। सीधा क्वेश्चन वहां से। नेक्स्ट देखो डी ब्लॉक एलिमेंट, सीधे सीधे सवाल है सर की क्लास से सीधे। अब केमिस्ट्री शुरू हो गई, डी ब्लॉक एलिमेंट से सीधा सवाल। देखो मेरे भाई ग्रेफीन से पहचानो खुद, लाइन टू लाइन क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट देखो बताया था N2 गैस होती है, और देखो सीधा सर ने एरो लगा दिया N2 गैस, सीधा एरो लगा दिया पीपीटी बनाते वक्त। इससे कहते हैं लाइन टू लाइन सवाल दिखाना, ऐसे नहीं हवाओं में आगे बढ़ाना। नेक्स्ट आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और मेरे बच्चे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधी रिएक्शन कॉपी। नेक्स्ट आपका टूथ एनिमल्स में क्या होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, सीधा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखो आपका पीएच स्केल से सीधा सवाल, पीएच स्केल से सीधा सवाल। देखो सर ने स्टार भी लगाया था आयरन पे, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, सर ने स्टार भी लगाया था आयरन से, और सीधा आयरन से क्वेश्चन। और वो चीज जोड़ी है जो लाइन टू लाइन सीधी फंसी है। अब सर ये अर्जुना बैच है, ये अर्जुना बैच है, ये है वो बैच जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये वो चीज है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यहां से होता है ओटीए में सीधा सिलेक्शन, क्योंकि आप खुद देखो ओटीए की जो मेरिट जाती है वो 90 और 100 के बीच में जाती है, और 113 तो सीधे सवाल फंसे, सीधे। इस बार जो मिशन है वो 150 प्लस का है ओटीए में, अर्जुना बैच। अभय और अर्जुना दोनों भाई भाई हैं, तबाही मचा देंगे, याद रखना। सीडीएस ओटीए ये सारी चीजें पढ़ लेना, इसमें एक भी चीज फेक नहीं लिखी जाती। जो अर्जुना बैच वाले बच्चे वो बता सकते हैं कि जतिन भैया ने जो चीज लिख दी वो चीज पूछी जाती है। इस बैच से रिलेटेड आपकी वीडियो मैंने बोला था कल आनी है, पर कल नहीं आ पाएगी, सैटरडे में आएगी, क्योंकि अभय बैच वालों ने पूरे सर्वर को क्रैश कर दिया। आपने टेलीग्राम में मैसेज देखा होगा कि सुबह से बच्चों के एडमिशन उसमें हो ही नहीं पा रहे। बच्चे क्लिक करते हैं तुरंत बैक हो जाते हैं, क्लिक करते हैं तुरंत बैक हो जाते हैं एप्लीकेशन से। तो उनका थोड़ा क्राउड कम होने दो। सैटरडे में आपकी मैं वीडियो बना के पूरा बता दूंगा कैसे अर्जुना बैच में एडमिशन लो। बेटा बिल्कुल पैनिक मत हो, आपकी सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी, आपके ओटीए के सभी सब्जेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टीम की है। हमारी टीम में जो भी व्यक्ति है वो बराबर हकदार है यार
क्योंकि सिलेक्शन में क्वेश्चंस हर कोई मेरे फंसे, मेरे से ज्यादा किसी और के फंसे, किसी और से ज्यादा किसी और के फंसे। भाई साहब कोई भी टीम मेंबर पीछे नहीं है। जतिन सर से आगे यस सर, यस सर से आगे नेहा मैम, नेहा मैम से आगे और सर आने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन निश्चित कर देंगे। यहां नहीं बताऊंगा वरना बम फट जाएगा। चलो विदाई लूंगा। प्यारे बच्चों, आपसे कहूंगा कि इस सेशन को प्लीज शेयर करना हर ओटी एस्पिरेंट के पास, हर सीडी एस्पिरेंट के पास, हर एफकेट एस्पिरेंट के पास। अगर आप कहीं भी दूसरे सीडीएस एस्पिरेंट से लिंक हो, दूसरे ओटी एस्पिरेंट से लिंक हो, तो मेरे दोस्त वहां तक इस लेक्चर को पहुंचाना ताकि उन्हें अच्छा कंटेंट मिल सके, एक बेहतरीन कंटेंट उन्हें मिल सके। कोर्स के लिए पैनिक मत होना, सैटरडे में आपकी कोर्स से रिलेटेड मेरे भाई वीडियो आ जाएगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मेरे साइड से जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एग्जाम को फोड़ते रहो और रेस्ट करो। थोड़े दिन का रेस्ट करो, ये आपने बहुत मेहनत की है। थोड़े दिन का रेस्ट करो और आग लगा देंगे 1 अक्टूबर से। पूरे तरीके से आप देखना किस लेवल का कंटेंट हम लोग डिलीवर करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।